अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। वैसे तो रोमांस के बगैर किसी भी ड्रामे में वो फन नहीं होता, क्योंकि हम ड्रामास देखते ही एंटरटेनमेंट के लिए हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम आपके लिए बहुत रिसर्च के बाद पाकिस्तानी रोमांटिक ड्रामा सीरियल्स लेकर आए हैं, जिनको आप एक बार नहीं बल्कि बार बार देखने की ख्वाहिश करेंगे। तो चलिए आज का काउंटडाउन शुरू करते हैं, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहें। नंबर 10 पर ARY से दिखाया जाने वाला सीरियल, जो कि इस साल जनवरी से ऑन एयर होना शुरू हुआ है, पहली सी मोहब्बत। इस ड्रामे में आपको रक्षी और असलम की लव स्टोरी देखने को मिलेगी। रक्षी का किरदार माया अली ने निभाया है, जबकि असलम आप सब के मोस्ट फेवरेट हीरो शहरयार मुनव्वर हैं, जो हम टीवी की CEO सुल्ताना सिद्दीकी के भांजे हैं। पहली सी मोहब्बत की कहानी फायजा इफ्तिखार ने लिखी है, जो इससे पहले कई ब्लॉकबस्टर ड्रामास जैसे कि रांझा रांझा करती और एक नई सिंड्रेला लिख चुकी हैं। ड्रामे के डायरेक्टर अंजुम शहजाद हैं, जिनका पिछला सीरियल खानी सुपर हिट हुआ था। अगर कहानी की बात की जाए तो ये कोई टिपिकल सास बहू वाला ड्रामा नहीं, बल्कि जज्बात और रोमांस से भरपूर कहानी है। शहरयार मुनव्वर और माया अली काफ़ी लंबे अरसे के बाद एक साथ इस ड्रामे में काम करते नजर आए। मुआविन अदाकारों में शब्बीर खान और सबा हमीद की परफॉर्मेंस बेहद कमाल है। शहरयार मुनव्वर ड्रामे में पागलपन की हद तक मोहब्बत में पागल दिखाई देते हैं। वो बहुत ही जज्बाती शख्स है, जिसको रक्षी यानी माया से शादी करने के लिए उनकी सख्त फैमिली रवायात का सामना करना पड़ता है। अब वो मोहब्बत किस तरह से हासिल करता है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा ड्रामा। नंबर 9 पर है जियो टीवी पर हाल ही में नशर होने वाले ड्रामा फितूर की कहानी। इस स्टोरी को लव ट्रायंगल भी कहा जा सकता है। इसमें 2 मरकजी किरदार हैं। फैसल कुरैशी जो हैदर का किरदार निभा रही हैं, हिबा बुखारी दिलनशीन हैं। ये दोनों मियाँ बीवी हैं, एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं। अब ट्विस्ट ये है कि हिबा का शादी से पहले वहाज यानी हमजा से अफेयर होता है और फैसल का अपनी कजिन से। अब शादी के बाद दोनों की पुरानी लव स्टोरीज मंजर आम पर आना शुरू हो जाती हैं। अब देखना यह है कि वो किस तरह से अपनी पुरानी मोहब्बत की ब्लैकमेलिंग से खुद को आज़ाद करवाते हैं। ये कहानी सस्पेंस और अनकही मोहब्बत से भरपूर है। इस ड्रामे की कहानी जंजबील आसिम ने लिखी है, सिराजुल हक ने इसे डायरेक्ट किया है, जबकि ये ड्रामा प्रोडक्शन 7 स्काई के ऑनर अब्दुल्ला खादवानी और असद कुरैशी, जो हमेशा बहुत से अच्छे हिट ड्रामास देते आए हैं। इस ड्रामे के मरकजी किरदारों में फरहान अली आगा, सबा हमीद, इस्मत जैदी, मिंजा वक्कास की एक्टिंग देखने के काबिल है। अगर थ्रिल और रोमांस का कॉम्बिनेशन देखना चाहें तो इस ड्रामे को ज़रूर देखें। ARY के ड्रामा ख्वाब नगर की शहजादी की कहानी मज़ाह, जज्बात और रोमांस से भरी हुई है। मिकाल जुल्फ़िकार साइम का किरदार कर रहे हैं। मशाल खान मीरा का किरदार निभा रही हैं। मीरा एक जज्बाती और हसास लड़की है और अपने शौहर और बेटे के साथ खुशी खुशी रहती है। अनमोल बलोच मीरा के घर नौकरानी का काम करती हैं। जब उसे अपनी परेशानियों का पता चलता है तो मीरा उस पर तरस खाती है। वो उसे अपने घर पर रहने की इजाज़त देती है, लेकिन वो इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में असरअंदाज होना शुरू हो जाती है। फिर साइम और मीरा का रिश्ता अनमोल की वजह से क्या रुख बनाता है, ये आपको ड्रामा देखकर ही पता चलेगा। इस ड्रामे को रेहाना आफ्ताब ने लिखा है और मशहूर डायरेक्टर सैयद रामेश रिजवी की डायरेक्शन है। नंबर 7 पर है हम टीवी से नशर होने वाला रोमांस से भरपूर सीरियल ताना बाना, जिसे हसन इमाम ने लिखा और ये ड्रामा मोमिना दुरैद की प्रोडक्शन है। इस ड्रामे को सैफी हसन ने डायरेक्ट किया था। ड्रामे की कहानी ज़ैन और जोया की ज़िंदगी के गिर्द घूमती है। ज़ैन शादी के बाद प्यार में यकीन रखता है और जोया से मंगनी कर लेता है। इनकी मंगनी की कहानी के बाद एक नया मोड़ आ जाता है और इन्हें अपने ताल्लुकात की जिम्मेदारियों का एहसास होता है। ज़ैन की वालिदा जवेरिया अब्बासी और ज़ैन की जोया की मंगनी से खुश नहीं हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प ड्रामा है। अलीज़े शाह और दानियाल ज़फ़र की अदाकारी शानदार है। मंगनी शुदा कपल्स को ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए। नंबर 6 पर है कसाए दिल ड्रामा, जिसकी कहानी रोमांस, जज्बात और सस्पेंस से भरी हुई है।
हिना अल्ताफ, अफान वहीद और कोमल अजीज के दरमियान लव ट्रायंगल दिखाया गया है। ड्रामा हमेशा वही मजे का होता है जिसमें लव ट्रायंगल हो और उससे एक सस्पेंस कायम होता है जो एंड तक कायम रहता है। हिना ने ड्रामे में मनफी किरदार अदा किया है, लेकिन इसके फैंस इसे मुस्बत और मनफी दोनों किरदारों में पसंद करते हैं। बाकी कास्ट में अली अंसारी, ज़ैनब कयूम, शबीर चान और हारिस वहीद शामिल हैं। इन सब को लेकर देखा जाए तो ये एक फैमिली ड्रामा है जिसे आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ड्रामे को जहांज़ेब कमर ने लिखा है और ज़ीशान अहमद की डायरेक्शन में 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश है। नंबर 5 पर है हरासमेंट के मौजू पर बनने वाला रोमांटिक ड्रामा डंक। बिग बैंग एंटरटेनमेंट का ये ड्रामा मोहसिन अली शाह ने लिखा और इसकी हिदायतकारी बदर महमूद ने अंजाम दी। दोनों ने इससे कबिल ऐसी है तन्हाई और इश्किया जैसे ड्रामास बनाए जो नाजरीन में बेहद मकबूल हुए। ड्रामा सीरियल डंक की कहानी एक ऐसे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर नोमान इजाज के गिर्द घूमती है जिस पर एक तालिबा सना जावेद जिनसी हरासगी का इल्ज़ाम लगाती है। इस इल्ज़ाम के बाद तालिबा के मंगेतर हैदर बिलाल अब्बास और इसके साथी यूनिवर्सिटी में हड़ताल करते हैं। प्रोफेसर अपनी बेगुनाही का सबूत न दिए जाने की वजह से खुदकुशी कर लेता है। इधर हैदर को पता चलता है कि प्रोफेसर बेकसूर था और सारी की सारी गलती उसकी मंगेतर की थी। जब तक नाजरीन को प्रोफेसर के गुनहगार होने का यकीन था, ड्रामा सभी पसंद कर रहे थे, लेकिन जहां लड़की की गलती सामने आई तो ड्रामे पर तनकीद शुरू हो गई। ये ड्रामा बहुत सी हाई रेटिंग के बाद पसंद किया जा रहा है। इस ड्रामे की TRP रेटिंग 8.5 है। नंबर 4 पर है रोमांटिक कॉमेडी। रमज़ान के महीने में जियो पर नशर किया जाने वाला ड्रामा सीरियल इश्क जलेबी। ये ड्रामा सीरियल साइमा अकरम चौधरी ने लिखा है। इस ड्रामे में मोहब्बत का मुनफरिद अंदाज दिखाया गया है। मोहब्बत जो कि बरसों से दोनों कजिन्स के दरमियान थी, लेकिन उसका मुंह से इकरार और इजहार न होने की वजह से दोनों के दूसरी जगहों पर रिश्ते तय हो जाते हैं। ख़ानदानी इक़्तिदार की खातिर वो ये भी कबूल कर लेते हैं, लेकिन फिर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जो उनके इश्क को जलेबी की तरह घुमा कर रख देता है। मदीहा इमाम, वहाज, मरियम नफीस, मरियम नूर, उस्मान खान अली नूर, उस्मान खान अली, नूरुल हसन और कवी खान शामिल हैं। इस ड्रामा सीरियल के सभी किरदार उनकी शख्सियत पर फिट बैठते हैं। राइटर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस ड्रामे के किरदारों की मुमासलत उनके ससुराल से है, तो हर घर मोहब्बत भरी कहानी देखने के लिए ये सीरियल ज़रूर देखेगा। नंबर 3 पर है नबीला अजीज़ के रोमांटिक नॉवल से ली गई कहानी रक्स बिस्मिल, जो हम टीवी से नशर हुआ। इमरान अशरफ और सारा खान इस ड्रामे के लीड रोल पर हैं और शाज़िया वजाहत की शोकेस प्रोडक्शन ने इसी को प्रोड्यूस किया है। सकीना मूसा और ज़हरा के मेन किरदारों की कमाल अदाकारी ने इस ड्रामे को देखने पर मजबूर किया। ड्रामे में बताया गया कि इंसान के अंदर भी एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी मर्जी करने से नहीं डरता, वो मोहब्बत में हद से गुजर जाता है। इस ड्रामा सीरियल में बहुत सारी हकीकतों को हाईलाइट किया गया है। अगर आप कुछ सीखने की नीयत से ड्रामा देखते हैं तो रक्स बिस्मिल ज़रूर देखिएगा। ड्रामा सीरियल चुपके चुपके। हम टीवी से नशर होने वाला रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरियल चुपके चुपके, जिसमें आयज़ा खान ने एक टीनेजर लड़की का किरदार बहुत खूबसूरती से निभाया है और इनके मद्दे मुकाबिल थे उस्मान खालिद भट्ट, जिनको तलाश होती है एक ऐसी लड़की की जिसे किताबों से मोहब्बत हो और फिर उनकी ये ख्वाहिश उनकी मोहब्बत पर किस तरह से असर करती है। आयज़ा खान की रोमांस भरी बेवकूफ़ियाँ और ड्रामे के डायलॉग्स ने रमज़ान का टॉप ट्रेंड ड्रामा बना दिया। यूट्यूब पर इस ड्रामे को 1.5 मिलियन से ज़ायद व्यूज़ मिल चुके हैं। इसे लिखा है साइमा अकरम चौधरी ने, जो सुनो चंदा के राइटर भी हैं और मोमिना दुरैद की प्रोडक्शन में हम सब के प्यारे डायरेक्टर प्लस फनी एक्टर दानिश नवाज ने डायरेक्ट किया है। ड्रामे को देखकर आपको टीन एज की और कॉलेज की याद ज़रूर आएगी। नंबर 1 पर है जियो टीवी से ऑन एयर होने वाला ड्रामा खुदा और मोहब्बत, जिसे हाशिम नदीम ने तहरीर किया है। इस सीज़न ने पहले 2 सीजन्स को मात दे दी है। सीज़न के मरकज़ी अदाकार फिरोज़ खान और इकरा अजीज़ हैं। ड्रामे का बजट काफ़ी ज़्यादा है और इसकी शूटिंग बहावलपुर की मशहूर और तारीखी जगह नूर महल में की गई है। इस ड्रामा सीरियल की TRP रेटिंग 11.5 है और पहली ही किस्त के बाद रेटिंग ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया।
इस ड्रामे में इकरा अजीज ने जो ब्राइडल ड्रेस पहना है उसकी खूबसूरती के चर्चे सोशल मीडिया पर उस वक्त हॉट इशू बने। खास तौर पर लड़कियां शादी के सीन्स को बार बार सर्च करके लास्ट ट्रेंड की ज्वेलरी और ड्रेसेस देख रही हैं। इकरा अजीज की शादी यानी माही की शादी सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बन चुकी है। तो व्यूअर्स, आपको इन सभी ड्रामास में से कौन सा ड्रामा अच्छा लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।